क्या मुझे प्राइवेट कॉलेज ऑल इंडिया कोटा से मिल सकता है? यह पहला क्वेश्चन है। दूसरा, क्या मुझे हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज में वहां की काउंसलिंग से सीट मिल सकता है? क्या मुझे पंजाब, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र इनके प्राइवेट कॉलेजेस में सीट मिल सकती है? नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी मेरे पास ऐसे बहुत बच्चों और पेरेंट्स के फोन आते हैं जिन्हें ये कंफ्यूजन है कि उन्हें प्राइवेट कॉलेज भी ऑल इंडिया कोटा से मिलता है। इस वीडियो में मैं आपके और भी बहुत सारे मिथ उसको दूर करूंगा, जो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन या डाउट्स हैं, और ये बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं जिसको मैं ये इस वीडियो में पर्टिकुलर वीडियो में सॉल्व करने जा रहा हूं कि क्या मुझे प्राइवेट कॉलेज ऑल इंडिया कोटा से मिल सकता है? ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा, क्या मुझे हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज में वहां की काउंसलिंग से सीट मिल सकता है? क्या मुझे पंजाब, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र इनके प्राइवेट कॉलेजेस में सीट मिल सकती है? क्या मैं दूसरे स्टेट के स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हूं? खास करके ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 550, 580, 590 होते हैं, वो सोचते हैं उन्हें दूसरे स्टेट का स्टेट कोटा मिल जाएगा। तो इन सब सवालों का जवाब आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलेगा। तो आपके पहले सवाल का जवाब है कि क्या प्राइवेट कॉलेजेस ऑल इंडिया कोटा से मिलते हैं? नहीं। किसी भी स्टेट के प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको उस स्टेट की काउंसलिंग में ही जाना होता है, और सारे स्टेट्स ओपन नहीं हैं। जैसे उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, इन कॉलेजेस की काउंसलिंग में आप प्राइवेट सीट्स के लिए भी सिर्फ इंस्टीट्यूशनल कोटा या एनआरआई कोटा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहां फीस काफी महंगा है। आप इन स्टेट्स के नॉर्मल मैनेजमेंट कोटा के लिए एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि ये क्लोज स्टेट्स हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, ये भी आपको सेकंड राउंड में एंट्री तो देता है, पर मध्य प्रदेश में आपको कॉलेज मिलने के चांसेस न के बराबर हैं, क्योंकि वहां आपको कॉलेज तभी मिल सकता है अगर मध्य प्रदेश का कोई भी बच्चा उस सीट के लिए अवेलेबल ना हो। तो प्रैक्टिकली ये 4-5 स्टेट में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप 10-12 लाख पर ईयर के फीस के नीचे के कॉलेज ढूंढ रहे हैं, तो आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है, कर्नाटका, केरला, छत्तीसगढ़, इनकी लिमिटेड सीटें आपके लिए अवेलेबल हैं। आप स्क्रीन पे सारे ही स्टेट के ओपन सीटों के बारे में देख सकते हैं। यही सीटें प्राइवेट की आपके लिए अवेलेबल हैं। जो स्टेट कंप्लीटली ओपन है और जहां बहुत सारी सीटें हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, वो उत्तर प्रदेश है, जहां 5000 से ज्यादा सीटें ऑलरेडी हैं, और इस साल और 8-9 कॉलेज खुलने के चांसेस हैं, और साथ ही कुछ एग्जिस्टिंग कॉलेजेस में भी सीटें बढ़ने की संभावना है। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट होगा जहां 6000 से ज्यादा ओपन सीटें हो सकती है। तो डिम्ड के बाद जहां सबसे ज्यादा सीटें प्राइवेट कॉलेजेस में ओपन कैटेगरी में है, वो उत्तर प्रदेश है। डिम्ड में करीब 10,000 सीटें ओपन कैटेगरी में हैं, लेकिन फीस वहां थोड़ा हायर साइड में है। 15 लाख से कम फीस में 2-3 ही कॉलेज हैं, जहां कट ऑफ काफी हाई है। इसके बाद जो आपका दूसरा डाउट है, क्या मैं दूसरे स्टेट के सेमी गवर्नमेंट सीटों के लिए एलिजिबल हूं? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आपका डोमिसाइल उस स्टेट का नहीं है, तो आप पंजाब, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, जहां सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस काफी कम है, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। ये सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आपको मैंने क्लोज स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उड़ीसा और सेमी गवर्नमेंट सीट्स, इसके बारे में भी बताया कि सेमी गवर्नमेंट सीट्स के लिए आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है, अगर अनटिल अनलेस आप उसी स्टेट से बिलोंग करते हैं। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है कि क्या मैं किसी दूसरे स्टेट के गवर्नमेंट सीटों के लिए पार्टिसिपेट कर सकता हूं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऑल इंडिया कोटा से। सिर्फ आप एमसीसी की काउंसलिंग से ऑल इंडिया कोटा की जो लगभग 7,500 सीटें हैं, इस साल अगर और 40-50 गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं, तो अगर उसकी सीट करीब 8,000 तक पहुंचेगी, तो यही 8,000 सीटों के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस का 15% ऑल इंडिया कोटा है। इसके अलावा आप किसी भी दूसरे स्टेट के स्टेट कोटा जो 85% है, उसके गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि गोवा का कट ऑफ कम है, अगर आप ये देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का कट ऑफ कम है, अगर आप उस स्टेट के नहीं हैं, तो आपकी एलिजिबिलिटी वहां नहीं है। तो आपके लिए करीब ये 8,000 सीटें ऑल इंडिया कोटा की, ये बिल्कुल सारे ही बच्चों के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा एम्स की
लगभग 2000 सीटें ये भारत के सारे ही स्टूडेंट के लिए ओपन है। वहां आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसके लिए आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए आपकी एलिजिबिलिटी है। तो करीब आप 10-11 हजार जो गवर्नमेंट की सीटें हैं, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा से हैं या एम्स की सीटें हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सीटें हैं, इसके लिए हिंदुस्तान का हर बच्चा एलिजिबल है। और इसके बाद पर्टिकुलर जिस स्टेट से आपका डोमिसाइल है, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, तमिलनाडु के हैं, कर्नाटका के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, महाराष्ट्र के हैं, जहां गवर्नमेंट कॉलेजेस का स्टेट कोटा में 85% सीटें भी 4000, 5000, 6000 के आसपास हैं, तो उन सीटों के लिए आपकी एलिजिबिलिटी है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की संख्या सिर्फ 2, 3, 4 हैं, तो उन सीटों में जो 85% कोटा है उसके लिए ही आपकी एलिजिबिलिटी है। इसके बियॉन्ड आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है। जैसे झारखंड के स्टूडेंट के लिए 6 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, अगर कोई उत्तराखंड से है तो वहां 4 कॉलेज हैं। तो इस तरह से झारखंड का स्टूडेंट उन 6 पर्टिकुलर गवर्नमेंट कॉलेजेस के 85% कोटा के लिए एलिजिबल है। भारत के कई ऐसे स्टेट हैं जहां सिर्फ 1 या 2 कॉलेज हैं। इसमें नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट हैं, जैसे नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 1 कॉलेज है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, खास करके नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट के लिए, नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस में कुछ सेंट्रल पूल कोटा की सीटें हैं जो बहुत मामूली हैं, लेकिन उनके लिए ऐसा सेंट्रल पूल कोटा बनाया गया है क्योंकि उनके स्टेट में सीटें काफी कम हैं। नागालैंड में तो सीट ही नहीं होती थी, पिछले साल ही नागालैंड में मेडिकल कॉलेज आया है। तो आपकी एलिजिबिलिटी सिर्फ वही है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही सिर्फ काउंसलिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं और फॉर एग्जांपल आपका डोमिसाइल बिहार का है, तो जो बिहार के 12 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसका 85% स्टेट कोटा और उसमें जो आपका पर्टिकुलर कैटेगरी है उसकी सीटों के लिए आप एलिजिबल हैं, और साथ ही ऑल इंडिया कोटा में जो पर्टिकुलर आपकी कैटेगरी है, जितनी सीटें हैं उसके लिए आप एलिजिबल हैं। साथ ही आप ओपन सीट्स के लिए एलिजिबल हैं। अगर कोई एससी स्टूडेंट है तो एससी कोटा की सीट के लिए भी एलिजिबल है और साथ ही वो ओपन सीट के लिए भी एलिजिबल है अगर वो काफी अच्छा स्कोर करता है तो। लेकिन एक ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए सिर्फ ओपन कैटेगरी की सीटें हैं ऑल इंडिया कोटा में और स्टेट कोटा में। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत में 1,09,000 सीटें हैं, तो 1,09,000 सीटों के लिए आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है। आपको पर्टिकुलरली देखना होगा कि आपकी एलिजिबिलिटी कहां है। उसके हिसाब से ही आपको अपनी प्लानिंग, अपनी तैयारी करनी होगी और उस तरह का स्कोर करना होगा। अभी भी आपके पास वक्त है, 1-1.5 महीने का जो आपके पास समय है, इसमें आप पूरी मेहनत करें और उस तरह का स्कोर लाएं जहां आपको गवर्नमेंट कॉलेज आपकी कैटेगरी में आपके स्टेट, ऑल इंडिया कोटा या एम्स में मिल जाए। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ जा रहे हैं और अगर आपका डिम्ड का बजट नहीं है, तो आपके पास जो लिमिटेड ऑप्शन हैं वहां पर भी आपको एक अच्छा खासा स्कोर लाना पड़ता है। आप हर स्टेट का हमारे चैनल पे डिटेल में कट ऑफ का वीडियो देख सकते हैं। आपको एक अंदाजा आएगा कि आपको क्या स्कोर करना है कर्नाटका में, केरला में या छत्तीसगढ़ में प्राइवेट कॉलेज में ओपन कैटेगरी की सीट पाने के लिए। अगर आपको 1-to-1 काउंसलिंग चाहिए तो आप मेरे साथ 1-to-1 काउंसलिंग अपनी कैटेगरी, अपने डोमिसाइल, अपने एक्सपेक्टेड नीड स्कोर और आपके बजट के हिसाब से जान सकते हैं कि आपको कहां कॉलेज मिलने की संभावना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।